दोस्तों, वक्त कभी एक सा नहीं रहता। कभी धूप होती है तो कभी छांव। मीन राशि वाले दोस्तों, पिछले कुछ समय से जो पैसा आसानी से आ रहा था, जो लाभ की स्थितियां बनी हुई थी, अब समय का पहिया थोड़ा घूमने वाला है। सावधान हो जाएं, क्योंकि फरवरी 2026 में ब्रह्मांड का इशारा साफ है। अब कमाने से ज्यादा बचाने पर ध्यान देना होगा। एक एक करके चार ग्रह आपके लाभ के स्थान से निकलकर खर्चों के बाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा संकेत है, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि तूफानों में कश्तियां वही पार लगाती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। और आप तो मीन राशि वाले हैं, गहराई में तैरना आप बहुत बखूबी जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की लाडली राशि, आपकी राशि मीन राशि के बारे में। फरवरी का महीना आपके लिए आत्म मंथन और संयम का महीना है। मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, ना ही हवा में उड़ाऊंगा। हकीकत यह है कि ग्रहों के एक बड़ा जमावड़ा आपके 12वें भाव पर लगने जा रहा है। साढ़े साथी का दूसरा चरण भी चल रहा है, जो आपकी छाती पर है। और अब 12वें भाव की हलचल रातों की नींद उड़ा सकती है, लेकिन इसका सामना कैसे करना है, यही बताने मैं आया हूं। सबसे पहले जल्दी से ग्रहों की चाल को समझ लेते हैं, ताकि आप जान सकें कि कब और कहां संभलना है। जरा तारीखें नोट कर लीजिए। फरवरी की शुरुआत में ही बदलाव शुरू हो जाएंगे। 3 फरवरी को बुद्धि के देवता बुध आपके 11वें भाव से निकलकर 12वें भाव खर्चों के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। फिर 6 फरवरी को सुख समृद्धि के दाता शुक्र देव भी 12वें भाव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद 13 फरवरी को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव और 23 फरवरी को साहस के स्वामी मंगल भी इसी कतार में शामिल होकर 12वें भाव पर बैठ जाएंगे। जरा सोचिए, आपके 12वें भाव में यहाँ पहले से राहु महाराज खर्चों में वृद्धि कर रहे हैं। अब वहां सूर्य मंगल बुध और शुक्र भी आ जाएंगे, यानी 12वां घर हाउसफुल हो जाएगा। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, राहत की सांस लीजिए। आपके चतुर्थ भाव पर बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि मुसीबतें तो आएगी, खर्चे तो आएंगे, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद आपको डूबने नहीं देगा। वो ढाल बनकर खड़ा रहेगा। शनिदेव आपके प्रथम भाव पर, यानी आपकी राशि पर ही संचार कर रहे हैं। साढ़े साथी का सबसे प्रभावकारी चरण है। केतु छठे भाव पर है और 17 फरवरी की शाम को सूर्य ग्रहण भी है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि इस महापरिवर्तन का आपकी जेब और आपके दिमाग पर क्या असर होगा। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, पैसा, आर्थिक स्थिति। मीन राशि वाले दोस्तों, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, फरवरी के महीने में अपनी तिजोरी पर ताला लगा कर रखें। अभी तक 11वें भाव पर ग्रह संचार कर रहे थे तो आमदनी अच्छी हो रही थी, लेकिन अब वही ग्रह वही भाव 12th हाउस में जा रहे हैं। 3 फरवरी के बाद अचानक खर्चों की बाढ़ आ सकती है। यह खर्चे दो तरह के हो सकते हैं। पहला, जो जरूरी है, जैसे मेडिकल या घर की मरम्मत, और दूसरा जो राहु करवाएगा, यानी फजूल खर्ची। 6 फरवरी को शुक्र के आते ही आपका मन लग्जरी चीजों की तरफ भागेगा। आप चाहेंगे कि महंगे कपड़े लूं, विदेश घूम आऊं, या कोई महंगा गैजेट खरीद लूं। राहु आपको भ्रमित करेगा कि अरे खर्चा कर दो, देखा जाएगा। लेकिन आपको यही रुकना है, क्योंकि आय भाव धीरे धीरे खाली हो रहा है। अगर आमदनी रुक गई और खर्चा चालू रहा तो बजट बिगड़ सकता है। 13 फरवरी के बाद सूर्य के 12वें भाव पर जाने से सरकार या टैक्स से जुड़ा कोई दंड या जुर्माना लग सकता है, इसलिए अपने पेपर्स बिल्कुल पक्के रखें। किसी को भी उधार देने की गलती इस महीने ना करें, वरना वो पैसा वापस नहीं आएगा। हाँ, जो दोस्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या विदेशी कंपनियों से जुड़े हैं, उनके लिए यह ग्रहों का गोचर चांदी ही चांदी कर सकता है। विदेश से धन आने के योग प्रबल है।
अब बात करते हैं आपकी मानसिक स्थिति की। साढ़े साथी का दूसरा चरण और शनि प्रथम भाव पर है। शनि आपको थोड़ा सुस्त कर रहे हैं, काम टालने की आदत पड़ रही है, लेकिन 12वें भाव पर ग्रहों की भीड़ आपके दिमाग को शांत नहीं रहने देगी। फरवरी में आपको अजीब सी घबराहट महसूस हो सकती है। रात को नींद आने में दिक्कत होगी, दिमाग में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। आपको लगेगा कि कोई अनहोनी होने वाली है, लेकिन दोस्तों यह सिर्फ ग्रहों का खेल है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। राहु और बुध का मिलन, वह भी 12वें व बाधक स्थान पर, दिमाग को भ्रमित करता है। इसलिए इस महीने अकेलेपन से बचें, ज्यादा सोचें नहीं। शनिदेव आपको तपा रहे हैं ताकि आप मजबूत बन सकें। अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर ना पड़ने दें। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की। देखिए, जब इतने सारे ग्रह 12वें भाव पर आते हैं तो इंसान का मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चला जाऊं। काम में मन कम लगेगा। नौकरी करने वालों को लगेगा कि ऑफिस में राजनीति हो रही है, बॉस जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके लिए रक्षक बनकर खड़े हैं। गुरु चतुर्थ भाव पर संचार कर रहे हैं तो उनकी दृष्टि दसम भाव कर्म भाव पर पड़ रही है। यह एक बहुत बड़ा राजयोग है। भले ही आपका मन उचाट हो, लेकिन आपकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। गुरु आपके मान सम्मान को बचाए रखेंगे। जो दोस्त अपना व्यापार करते हैं उन्हें 13 फरवरी के बाद बहुत सतर्क रहना होगा। सूर्य और राहु की युति बिजनेस पार्टनर के साथ गलत फहमी पैदा कर सकती है। कोई भी बड़ा निवेश या नई डील साइन करने से पहले 10 बार सोचें। हाँ, अगर आप विदेश जाने का ट्राई कर रहे हैं, वीजा का इंतजार कर रहे हैं, तो फरवरी का महीना अपना सूटकेस पैक करने का है। विदेश यात्रा के लिए इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। दूर स्थानों से जुड़कर काम करें। बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर मैं आपको थोड़ा सावधान करना चाहूंगा। स्वास्थ्य ही धन है और इस महीने यह धन थोड़ा खतरे में है। लगन में शनि और 12वें घर पर ग्रहों का जमावड़ा, ऊपर से 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण। यह कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। आपको आंखों से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। चश्मा लग सकता है या नंबर बढ़ सकता है। पैरों में दर्द या एड़ियों में दर्द साढ़े साथी की निशानी है, जो इस महीने बढ़ सकता है। 12वां भाव हॉस्पिटल का भी है। राहु पहले से वहां संचार कर रहे हैं, तो किसी एलर्जी या इन्फेक्शन के कारण हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, विशेषकर 13 से 20 फरवरी के बीच, जब सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। अपनी सेहत के साथ कोई लापरवाही ना बरतें। नींद पूरी लेना बहुत जरूरी है। अगर आप सोएंगे नहीं तो तनाव बढ़ेगा और इसका असर आपके पेट पर पड़ेगा। मेडिटेशन और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अब चलते हैं रिश्तों की नाजुक डोर की तरफ। प्रेम और दाम्पत्य जीवन। शुक्र देव 6 फरवरी को 12वें भाव पर चले जाएंगे। ज्योतिष में शुक्र का 12वें भाव पर होना भोग विलास के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन रिश्तों की पवित्रता के लिए नहीं। प्रेमी जोड़ों के लिए यह समय बहुत रोमांटिक रहेगा। आप एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे। सीक्रेट मीटिंग्स हो सकती है, लेकिन राहु के कारण रिश्तों में शक और संदेह दीमक की तरह लग सकता है। दाम्पत्य जीवन में शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है। पति पत्नी के बीच थोड़ी कोल्ड वार, खामोशी रह सकती है। संवादहीनता से बचें। कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। 12वें भाव पर ग्रहों का जमावड़ा बेड कंफर्ट्स को तो बढ़ाता है, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव कम कर सकता है। अपने जीवन साथी पर खर्चा करें, उन्हें घुमाने ले जाएं, इससे रिश्ता मजबूत होगा। विद्यार्थियों के लिए गुरुदेव का चौथे भाव पर होना एक वरदान है। आपकी पढ़ाई चलती रहेगी, लेकिन 12वें भाव पर ग्रहों का आना ध्यान भटकाने का काम करेगा। सोशल मीडिया, रील्स और दोस्तों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। जो विद्यार्थी विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं उनकी फाइल आगे बढ़ेगी। सूर्य ग्रहण और उपाय। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है। मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण 12वें व बाधक स्थान पर लग रहा है। उस दिन कोई भी शुभ कार्य ना करें, यात्रा टाल दें, शांत रहकर ईश्वर का भजन करें। अंत में फरवरी 2026 का निचोड़ यही है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ग्रह आपसे त्याग और खर्च मांग रहे हैं, तो क्यों ना यह खर्च हम सही जगह करें। इस महीने दान पुण्य को अपना हथियार बना लें। जितना आप दान करेंगे, जितना आप दूसरों की मदद करेंगे,
12वें भाव के बुरे प्रभाव उतने ही कम हो जाएंगे। शनिदेव प्रथम भाव पर मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। ईमानदारी से काम करें, गुरुदेव की कृपा आपको बचा लेगी। उपाय के तौर पर रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। पक्षियों को दाना खिलाना राहु के प्रकोप को शांत करेगा। याद रखिएगा, समय कठिन है लेकिन आप मीन वाले हैं। धारा के विपरीत तैरना आपकी फितरत है। अगर आपको यह जानकारी सच्ची और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय गुरुदेव लिखकर अपना आशीर्वाद हमें दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले समय में हम आपको ऐसे ही सही राह दिखाते रहें। आप सभी का कल्याण हो, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय माता दी।